गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्री मद्भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण नारायण की चरणों की धूल, उनका शिष्य उनके मुख द्वारा भगवान का प्रसाद आप सब तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों, ग्रहण करना मत भूलिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 21वें अध्याय में बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था इस कथा में, और 21वें अध्याय में हमने आपको कथा में बतलाया था कि हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसार अरण्य में भटक रहे थे। सो प्रभु, आज आपने हमें इस अज्ञानधकार के पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्व में परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जातियों में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, आज चतुर्थ सखंड का 22वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। महाराजा पृथु को सनक आदि का उपदेश। श्री मैत्री जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम प्रकर्मी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य क्रांति से संपूर्ण लोगों को पाप मुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनक आदियों का दर्शन करते ही जैसे विषय जीव विश्व की ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े, मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपनी सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। जब वे मुनिगण अध्रे स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टागणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश
गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने वही दिखाया कि सभी सत्य पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनक आदि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे शोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथु जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वच्छ आपका दर्शन प्राप्त हुआ। जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रजक के कारण महत्व आदि यद्यपि स्वर्गगत है तो भी वे स्वर साक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं तो भी अनादृकारी लोग आपको देख नहीं पाते। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल तृण पृथ्वी ग्रह स्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य है। जिन घरों में कभी भगवान भक्तों के परम पवित्र चरणों तक के चीटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की शर्दी सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसा वृक्षों के समान है कि जिन पर सांप रहते हैं। मुनिवर, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल अवस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचार्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप नियंत्रण आत्मा में ही स्मरण करते हैं। आप में यह रमण करते हैं, आप में यह कुशल है और यह अकुशल है। इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं। आप संसार रानल से सनतपत जीवों के परम सुहृद हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मवान धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अनजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचारा करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मैत्री जी कहते हैं, राजा पृथु के ये युक्ति युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा,
मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग। सनत कुमार आप जानते ब्रह्मा जी के पुत्र थे और वो भगवान श्री नारायण के बड़े टूट भक्त थे। उनकी अब वाणी का विश्लेषण है। उनकी वाणी आप सुनिए, वो क्या उपदेश देते हैं। प्रेम से बोलो सनत सनंदन की जय। तो श्री संत कुमार जी ने कहा, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देह आदि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्म स्वरूप निगुण ब्रह्मा में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भगवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुष्प कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं, उनकी कोष्ठी में प्रेम ना रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह ना करने से, भगवान भागवत गुणा अमृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट ना देने से, निवृत्ति निष्ठा से आत्मा रहित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा ना करने से, योग क्षेम के लिए प्रयत्न ना करने से, शीतलों आदि इंद्रियों को सहन करने से, भक्त जनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से, और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य करण रूप संपूर्ण जड़ पर प्रज्ञा से वैराग्य हो जाता है और आत्म स्वरूप निगुण पर ब्रह्मा में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। पर ब्रह्मा में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्या आदि 5 प्रकार के कलेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है, जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कृतत्ववादी सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे सौ प्रभाव शास्त्रता में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से
कोई चीज दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घट पट आदि और भीतर अनुभव होने वाले दुख सुख आदि को भी नहीं देखता। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीव आत्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अर्थात बहुत अच्छा प्रसंग है। मैं थोड़ा सा इसका उच्चारण करके आपको बतलाता हूँ। पर ब्रह्मा में दृढ़ प्रीति हो जाने पर, यानी कि ब्रह्मा में जब आपका ध्यान लीन हो जाता है पुरुष सदगुरु की, तब आप सदगुरु की शरणागत लेता है, बहुत सच्चे गुरु की शरण में चला जाता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल, मतलब ज्ञान से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, ज्ञान वैराग्य सत्य जो उत्पन्न होता है, प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए, यानी कि जब वो उससे प्रबल हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, तो उसको जीत लेता है, तो वेग के कारण वासना उसकी शून्य हो जाती है हुए अपने अविधाती 5 प्रकार के कलेशों से युक्त अहंकार आत्मक अपने लिंग शरीर को वह, क्योंकि पंचभूति जो शरीर है उसी के अंदर सबसे मुख्य जो है अहंकार आत्मक, यानी कि जो शरीर के अंदर अहम अहंकार है, वो 5 प्रकार के जो पंचभूत से शरीर बना हुआ है, अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है, यानी कि भोग विलास से वो दूर चला जाता है, भगवान की भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है, उस यानी कि हमारी आत्मा से भक्ति से भगवान की प्रेरणा, भगवान का भजन, उसी से ये सब विकार नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कृतत्ववादी सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वर प्रभावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उसमें से कोई चीज दिखाई नहीं देती, यानी कि सिवा हरि के उसको सब मिथ्या नजर आता है। तो उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घट पट आदि और जो घटित होता है, जो होने वाला होता है, और भीतर उसके अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। इसी स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीव आत्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक अंतरकरण रूप उपाधि रहती है, तभी तक पुरुष को जीव आत्मा इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। इसके बाद नहीं, ब्रह्मा जगत में भी देखा जाता है कि जल दर्पण आदि निवृत्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। अर्थात मित्रों, जब तक अंतरकरण रूप उपाधि रहती है, यानी कि अंतरकरण के अंदर उनका बसेरा होता है, हरि स्वरूप होते हैं, तो तभी तक पुरुष को जीव आत्मा, यानी कि जो अंतरकरण में जो जीव आत्मा है, इंद्रियों के विषय, मतलब जो हमारी इंद्रियां, उसके विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है, ये सब चीजें विषय, ये सब कुछ आता है, इसके बाद नहीं। यानी कि जब भगवान का आगमन हो जाता है, ब्रह्मा साक्षात प्रसन्न हो जाते हैं, ब्रह्म स्थिति में प्राणी पहुंच जाता है, तो ये सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। ब्रह्मा जगत में भी देखा जाता है, मतलब पूरे संसार में ब्रह्म स्वरूप को भी आप देख सकते हैं कि जल दर्पण आदि, यानी कि जल जो है वो दर्पण आदि, यानी कि जल में, दर्पण में, शीशे में आदि में नियमितों के रहने पर ही अपने
बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है। यानी कि हमें हमारे अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं। जल में भी आप अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं और दर्पण में भी यानी कि शीशे में भी आप अपने आप को देख सकते हैं। तो भेद दिखाई देता है कि मेरी यहाँ पे काला तिल है, मेरे यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, मेरा फलान है ढिमकान है, वो इसमें देख सकता है, अन्य समय नहीं। बाकी अन्य समय में आप अपने आप को नहीं देख पाते। तो जो लोग विश्व चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती है। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुश आदि अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्र यासक्त मन बुद्धि के विचार शक्ति को क्रम से हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इसी ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है। उन आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, उसी प्रकार वह इंद्रिय शासक, जैसे कि जो हमारी इंद्रियां हैं उसके ऊपर जो हम शासन करते हैं, उनके उसको समय समय पे चलाते हैं, तो उसी प्रकार वह इंद्रिय आसक्त यानी कि इंद्रियों की जो शक्ति है वो आसक्त हो जाती है मन बुद्धि की। जो हमारा मन है बुद्धि की विचार शक्ति को क्रम से यानी कि बुद्धि द्वारा मन जो है वो बुद्धि को अपने वश में करके विचार शक्ति को क्रम से हर लेता है। यानी कि अपने बुद्धि को जो है मन हर लेता है और इधर उधर भटकाता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर, जो हम विचार करते हैं उनकी शक्तियां नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती। जो हम भगवान के भजन कीर्तन करते हैं, अगर हम मन के अधीन हो जाएं तो वो सब चीज़ें खत्म होने पड़ती है और स्मृति का नाश हो जाता है। जो सुमरन करते हैं, आप शक्ति करते हैं, उसका नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। फिर आप ज्ञान से वंचित होकर अज्ञानता की तरफ बढ़ जाते हैं। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं। पंडित लोग यही कहते हैं कि भाई ये अगर ज्ञान से आप वंचित रह जाते हैं तो अज्ञानता की ओर बढ़ जाते हैं। यही आपका नाश, शरीर का नाश कर देता है। तो जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में यानी कि इन्हीं के उद्देश्य से बाकी जितने पदार्थ हैं और प्रियता का बोध होता है, यानी कि उनसे बहुत मोह करने लग जाते हैं, आप बहुत प्यार करते हैं। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, यानी कि जब आप स्वार्थ पे फंस जाते हैं और अलग अलग पृथक पृथक चीज़ों के लिए मतलब अपना उद्देश्य बना लेते हैं, पदार्थों के पीछे भागते हैं, सोना चांदी बटरम जो भी है, आत्मा का अनुद्वारा ही हो नाश होने से, यानी कि उससे आत्मा का खंडन हो जाता है। नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, इससे अपने स्वार्थ से जो हानि होती है, इससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं होती है। तो धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरास्थतों का नाश करने वाला है, क्योंकि उनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। यानी कि मित्रों, उच्चारण धन और इंद्रियों, यानी कि धन से हम इंद्रियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। विषयों का यानी कि उससे जो विषयों का जो हम पाठ करते हैं, चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। जो आदमी उनका चिंतन का, जैसे मांसाहारी भोजन है, भोग विलासम,
मदिरा, जलपान। जब आदमी धन का इस तरीके से इंद्रियों पर प्रयोग करता है तो वो मनुष्य के सभी प्राप्ताओं का, यानी कि जो उसने अपना जो परमात्मा के प्रति ध्यान करके जो प्राप्त किया है वो नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर, यानी कि दोनों चीज उससे निकल जाती है, ज्ञान भी जाता रहता है और विज्ञान भी भ्रष्ट होकर विष आदि स्थावर योनियों में जन्म पाता है, यानी कि घास फूस और वृक्षों की योनि में वो चला जाता है। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। मित्रों, ध्यान से इस प्रसंग को सुनिए। इसलिए जिसे अज्ञानता अंधकार से पार होने की इच्छा हो, मतलब इस अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब अपनी शक्ति जो है, अपना दम जो है, उसमें विषयों में अपने आप को नष्ट नहीं करना चाहिए और वो शक्तिहीन हो जाते हैं। तो क्योंकि यह जो है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में, मतलब अगर आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं और अर्थ काम का जो आपका कार्य है और मोक्ष की आपको प्राप्ति चाहिए, तो मोक्ष की प्राप्ति में ये धर्म, अर्थ और काम, यानी कि धर्म के मार्ग पे चल के आप जमीन जायदाद, काम, इसमें मतलब घर गृहस्थ में यानी कि आप फंस जाते हैं, तो और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। तो मोक्ष में ये बहुत बड़ी बाधा पड़ जाती है, क्योंकि आपका ध्यान वहीं पे आकर्षित हो जाएगा। इन चार पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थों में स्वर्धा काल का व्यय लगा रहता है। क्योंकि मित्रों, आदमी जब धन ज्यादा हो जाता है और बहुत से सुख सुविधा हो जाती है तो उसको मृत्यु का जो है बहुत डर सताने लगता है, यानी कि क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थों में सर्वदा, यानी कि हमेशा एक काल का भय लगा रहता है। प्राकृतिक में गुण क्षोभ, यानी कि जो प्राकृतिक के गुण है होने के बाद जिसके भी उत्तम और अधम भाव, यानी कि बहुत अच्छे और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो श्री भगवान दे इंद्रियां, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी सतावर जगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से स्वरत साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं हूँ ऐसा जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने उसमें सर्प वृद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय पर प्रज्ञ जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्म फल कलुपित प्रकृतिक से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगलिंद दल की छिटकती हुई छट का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से कठिन है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, अतः मतलब सनक आदि जो संत कुमार थे वो जो है पृथु जो महाराज थे उनको कह रहे हैं कि अतः राजन, इसके अलावा राजन,
जो श्री भगवान दे, यानी कि जो भगवान का शरीर है, जैसे कि इंद्रियां, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवक्त सभी स्थावर जगदम्बम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से स्वर्त साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, यानी कि अपने अंतरकरण में भगवान का वास मानिए। नियमों के अनुसार नियामक अंतर्यामी अंतरकरण में प्राणियों के हृदय में जो जीव के नियामक अंतर्यामी, यानी कि जो अंदर बार बार आपके जहम करते हैं, उस इंद्रियों को, प्राण को, बुद्धि और अहंकार से आवृत कर लीजिए। सभी स्थावर जगदम, यानी कि जैसे एक सरकंडा बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, स्थावर उसके अंदर बहुत तेज होता है, तो जगदम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, यानी कि उन्हीं को आत्मा का साक्षात रूप मानिए। उन्हें तुम वह मैं ही हूँ, मतलब आप भी समझिए कि ये सब करता धरता जो कुछ हो रहा है मैं ही हूँ। तो ऐसा जानो, जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प वृद्धि नहीं रहती, यानी कि उसको स्पर्श करने की आपको जरूरत नहीं है। माला का जो उसमें गुण होता है, 108 मणके की माला होती है, तो उसमें आपकी बुद्धि नहीं लगेगी, ऑटोमेटिक वो अपने आप ही गिनती होनी शुरू हो जाएगी। जाने पर उसमें सर्प वृद्धि, यानी कि उसको छूने की, स्पर्श करने की शक्ति नहीं रहती। उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा वह माया में परपक्व, जिसमें कार्य कारण स्वरूप से प्रतीत होता रहा है, और जो स्वयं कर्मफल कलुषित प्राकृतिक से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। ऐसा आप जब भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसमें अपने आसक्त हो जाते हैं, तो आप ऐसा महसूस कीजिए कि मैं भगवान के द्वार पे जा रहा हूँ, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। ऐसी अंतर्करण में आप भावना उत्पन्न कीजिए, तो स्वयं परमात्मा का वास आपके अंदर हो जाएगा। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगलिंदन की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को, जो कर्मों से कठिन है, इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतरकरण को निवश्य करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सुरस से भगवान वासुदेव का भजन करो। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मंगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्ण धार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधन्य चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान के अथात मित्रों। प्रत्याहार करके, यानी कि किसी चीज का के ऊपर आप जो विजय प्राप्त कर लेते हैं या अपने आप को कष्ट देते हैं, करके अपने अंतरकरणों को निर्वश्य, यानी कि सोचते हैं कि भाई मेरा अंतरकरण जो है निर्मल हो जाए, करने वाले सन्यासी भी, जो सन्यासी है जो बहुत अंतरकरण को निर्वश्य करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते जो सनक आदि हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो तुम उन सर्वस्य, यानी कि वो सब आश्रय जो हैं भगवान वासुदेव का भजन करो। केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय उनका ही भजन कीजिए। ओम नमो कृष्णाय नमः कुछ भी भजन कीजिए, भगवान वासुदेव का भजन करो। जो लोग मन और इंद्रियां रूप
मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं। यानी कि जो प्राणी बहुत कष्ट भोग कर, यानी कि एक पैर पे खड़ा होना, दोनों हाथ को ऊपर कर देना, व्रत रखना, घोर खाना भोजन प्राप्त नहीं करना, और उनका मन होता है कि हम कोई सिद्धि प्राप्त कर लें, भगवान हम सिद्ध हो जाएंगे, तो वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते। आप जितना मर्जी उनको अपने आप को कष्ट में डाल दीजिए, लेकिन तुम्हारा जब तक अंतरकरण निर्मल नहीं होगा, भगवान को आप नहीं पा सकेंगे, ना ही इस भव सागर को पार कर सकते हैं। स्पष्ट उन्होंने कहा है कि संसार सागर को योग आदि दुष्ट साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्म धारण रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो कर्ण धारक यानी कि बहुत तीव्र गति का जो है धार रूप किया है। तो इसका मतलब तुम्हारा ध्यान जो है केवल अपने संकट में है, अपने दुख में है, लेकिन परमात्मा की तरफ से आपका ध्यान विचलित हो गया, करण धारण रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधन्य चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। यानी कि वो कहते हैं कि अतः तुम तो भगवान के आराधन्य, मतलब भगवान की आराधना में, उनके चरण कमलों में आप अपने आप को अर्पण कर दीजिए कि मैं तो भगवान की शरण में बैठा हुआ हूँ। वो नौका समान बना लीजिए, बनाकर अनायास कभी भी अचानक ही इस दुस्तर समुद्र को आप पार कर लेंगे। तो श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराजा पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। राजा पृथु ने कहा, भगवान दीन दयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे हैं, उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोष, यह सब कुछ आप ही लोगों का है। अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेना पति तत्व, राज्य, दंड, विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के प्रगामी हैं। आपने आध्यात्मिक तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं। अतः अपने इस दीनों द्वार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? इसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनक आदि की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनके आत्म उपदेश पाकर
चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृत्य सा अनुभव करने लगे। वे ब्रह्मापण बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी और प्राकृतिक से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्य देव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लिप्त रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम समाज जी, लक्ष्मी जी संपन्न और ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थिर होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अचरी के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजेतासव, ध्रुमकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक्ष थे। महाराजा पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोवर, मूर्ति और सौभाग्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुण्य पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कार्य रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्ट काल आदि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान, दुर्धर्ष इंद्र के समान, अजय पृथ्वी के समान, क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराजा पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छुपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुकता तथा पराक्रम में स्वर्त गतिशील वायु के समान और तेज की असहता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान और वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्य के अधिपत्य में स्वर समर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्मा विचार में बृहस्पति, इंद्र जय में साक्षात श्री हरि तथा गौ ब्राह्मण गुरुजन एवं भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनयशील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में स्वर्त उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।
तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे मित्रों, 23वां अध्याय हम अब शुरू करने जा रहे हैं। राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार महामनसवी प्रजापति पृथु ने समय में अन आदि तथा पूर्व ग्रम आदि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जडम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। अर्थात श्री मैत्री जी कहते हैं, यानी कि राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। 23वां चतुर्थ संकल्प का 23वां अध्याय आप सुन रहे हैं, आरंभ हो चुका है। ध्यान से सुनिए। तो श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार महामनसवी प्रजापति पृथु ने समय में अन आदि यानी के मेवा के समान अन आदि अनों का एकत्र करना तथा पूर्व ग्राम आदि यानी कि पूरे जहाँ पर उनके गांव था उनके स्वर्ग की यानी कि उनको भी स्वर्ग व्यवस्था करके यानी कि उनको रहने की और सब सुविधा की व्यवस्था करके स्थावर जडम सभी के यानी कि स्थावर एक स्थान पक्का, जैसे एक सरकंडे का स्थान होता है वो बदलता नहीं, इसी प्रकार से पक्का स्थावर जगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया था। मतलब आप आजीवन काल तक, जब तक आप जीवित हैं, जब तक का उन्होंने उनकी सुविधा कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। सबके लिए वो कुछ ना कुछ जुटा के गए कि अब मेरे जाने के पश्चात आपको सुख संपत्ति सब आप आगे सृष्टि में आप संचालन कर सकते हैं। तो मेरी अवस्था कुछ ढल गई है, क्योंकि मैं अब वृद्ध अवस्था में पहुंचने वाला हूं, बल्कि पहुंच गया हूं। और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था, उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर राजा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्रियों यानी कि पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चले गए। प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, पृथु भगवान की जय। वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम यानी कि अंत में मित्रों वामप्रस्थ आश्रम जो है वो ग्रहण कर लेना चाहिए। सब कुछ त्याग कर प्रभु की शरणागत में जाने की तैयारी आत्मा को कर लेनी चाहिए। शरीर तो नाशवान है, वो तो यहाँ छूट जाएगा, लेकिन आत्मा कहाँ जाएगी? उसके लिए ये अंत समय बतलाया कि जब आपकी वृद्ध अवस्था आनी शुरू हो जाए तो वहाँ भी वे एक समय का भोजन कीजिए। वहाँ भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियम अनुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए, जैसे पहले ग्रस्त आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए, कुछ काल भूखे पत्ते खाकर यानी के सूखे पत्ते, जब भूख काल आया तो भूख रहने पर सूखे पत्ते खाकर रहे। फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनि वृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने
और पंच अग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पे जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही संयम करते थे। उन्होंने शीतोणा आदि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा, मतलब जो प्राकृतिक की जो उनके ऊपर जितनी भी यातनाएं थी वो सबको सहन करते रहे, सहा, तथा वाणी और मन का संयम करके अपनी वाणी नहीं बदली उन्होंने, उसमें संयम उनका बिल्कुल बरकरार था। संयम करके ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए, और क्योंकि वाम जो है उसमें वाम आश्रम जो है तो उसके अंदर जो है गृहस्थ का त्याग हो जाता है, वानग्रस्त आश्रम जिसको कहते हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ को त्याग कर देते हैं, तो वहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम के नियम उसके नियम होते हैं कि जब वानप्रस्थ में आप चले गए तो आपको गृहस्थ भोग विलास सब त्याग करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार वो उसका त्याग करके तो उस सब प्रकार के त्रों को तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए प्राणों को, क्योंकि अंत में जो आपने कर्म किए हैं वो आपको आड़े आएंगे ही, और उसको समाप्त करने के लिए भगवान का भजन मत छोड़िए। अपने आप ही बहुत ज़्यादा भजन करेंगे तो वो चीज़ अपने आप समाप्त हो जाती है। तो संयम करके ब्रह्मचार्य, अंत में ब्रह्मचार्य का भी कई बार टूट जाता है। ब्रह्मचार्य का अर्थ ये होता है मित्रों कि कोई जरूर नहीं है कि आप ब्रह्म का चारण करते हैं तभी ब्रह्मचारी हैं। और ब्रह्मचार्य का पालन कैसे करें कि आप कोई जरूर थोड़ा है कि आप भाई किसी पर नारी पे मत देखिए या भोग विलास की परिस्थिति में मत जाइए। ऐसा करने पर जो गुण अब मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा कि ब्रह्मचार्य का मतलब होता है कि आपके अंतर्करण में भी ऐसे विचार उत्पन्न नहीं होने चाहिए। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो वो ब्रह्मचार्य का पालन टूटता ही समझिए। तो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया, यानी कि वो सब करके जब वो चाहे तब प्राण उनके अधीन हो गया, उनके नतमस्तक हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस कर्म से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्म मल नष्ट हो जाने के कारण जो हम कर्म करते हैं जिसमें हम जुटे हुए थे वो सब फिर भगवान के भजन करने से नष्ट हो जाते हैं। हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निर्विद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परलोक त्रिष्कृष्ट आध्यात्मिक योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवान तत्परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए नियंत्रण साधन करने से पर ब्रह्मा परमात्मा में उनकी अनंत भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवान दूपापासना ने अंतकरण शुद्ध सत्यविक्त को जाने पर निरंतर भगवान चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्त हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधि भूत अहंकार को नष्ट कर दिया जो सब प्रकार के अंश से विपर्य का आश्रय है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अर्थात मित्रों तात्पर्य ये हुआ कि इस प्रकार भगवान दुपासना से अंतरकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर
भगवान वन चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधि भूत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय है। मतलब उसी पे जो जिस पे हमें संशय होता है तो विपर्य का आश्रय है। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निर्वृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी सहायता से पहले अपने जीवन कोश का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथा अमृत में अनुराग नहीं होता, जब तक केवल योग साधना से उसका मोहजनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता, फिर जब अंत काल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुद्दे के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रम से नाभि, हृदय, वक्ष स्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रम से ब्रह्मारंध में स्थिर किया। सहस्त्रधारा के ऊपर जो है जिसको सहस्त्रधारा बोलते हैं उसके ऊपर भी क्रम से मतलब यानी कि ब्रह्मांड यानी कि वहाँ पे ब्रह्मांड में स्थित किया। उस ब्रह्म स्थिति में वहाँ वो पहुँच गए। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायु को समिष्ट वायु में, पार्थिव शरीर को यानी कि जो मरा हुआ शरीर था, शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समाधि तेज में लीन कर दिया। हृदयाकाशी आदि देववंशित तन प्रकाश को महाकाश में और शरीर गत रुधिर आदि जलीय अंश को समस्त जल में लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। तदंतर मन को सविकल्प ज्ञान में जिनके अधीन वह रहता था, उन इंद्रियों में इंद्रियों को उनके कारण रूप तन मात्राओं में और सूक्ष्म भूत तन मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश इंद्रिया और तंत्र मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महत्व में लीन किया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महत्व को मायापदिक जीव में स्थित किया। तद अंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्मा स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। प्रेम से बोलो पृथु भगवान की जय। तात्पर्य हो मित्रों कि पांच तत्वों को, जैसे जो पांच तत्व हैं जो हमारे जीव का, हमारे शरीर के जो अहंकार स्वरूप जो है वो पांच तत्वों से, पंचभूत जिसको कहते हैं, उससे शरीर रहा है। तो उसमें जल है, वायु है, आकाश है, अग्नि है। मतलब उन सभी को अपने एक एक करके, जल को जल में, वायु को वायु में, अग्नि को अग्नि में है, पृथ्वी को पृथ्वी में, आकाश को आकाश में, ये सभी को उनमें विलीन कर दिया और वो अपने शरीर को छोड़कर ब्रह्मा स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया, यानी कि ब्रह्मा स्वरूप में चले गए।
तो महाराजा पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़े शिव कुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्ति के अनुसार कंद मूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थी, तो भी प्रीतमतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रीतम महाराज पृथु की देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया, फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। उसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया, अपने परम प्रकामी पति को जल आदि दे आकाश स्थिति देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पति देव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदान्यनीय देवनियों ने अपने अपने पत्नियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंद्राचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुरुषों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। देवियों ने कहा, अहो यह स्त्री धन्य है, इससे अपने पति राजेश्वर पृथु की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य ही अपने अचिलते कर्मों के प्रभाव से यह स्त्री सती हमें भी लांग कर अपने पति के साथ उस लोकों में जा रही है। इसी लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय वह ठगा गया। यानी कि इस मानुष रूप में आने के बाद भी जो भगवान के ऐसे वर्णन में, ऐसी कथाओं में उनकी भक्ति से वंचित रह जाता है, वो समझ लीजिए संसार में आके ठगा गया। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी जिस समय देवागनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम दान को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान तत्व प्राण महाराजा पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पति लोक को गई। परम भगवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से एकाग्र चित्त से पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्मा तेज प्राप्त करता है, स्त्रीय क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो कोई इसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तनहीन हो तो यशस्वी,
और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मुख्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्म आदि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हो, उन्हें इसका श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंटे रखते हैं जैसे पृथ्वी के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथ्वी के इस निर्मल चित्र को सुनावें और पढ़ें। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथ्वी की सी गति पाता है। प्रेम से बोलो पृथ्वी भगवान की जय। जो पुरुष इस पृथ्वी चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से स्मरण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, भक्तों, एक बार